नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के द्वारा अब तक हम वेद विज्ञान के बारे में चर्चा करते रहे हैं। आज अनायास ही एक कार्यक्रम बना जिसके अंतर्गत हम सीकर जिले के दाता रामगढ़ गांव में, दाता एक अलग गांव है, रामगढ़ एक अलग गांव है, तो रामगढ़ गांव में हम लोग आए। हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक वेद के तत्वों को जानने वाले मनीषी अपने जीवन के बहुत लंबे समय, लगभग 40 साल से तपस्यारत हैं, गायत्री के परम उपासक हैं। उनके साथ यहाँ आकर के हमने चर्चा की और वेद के संबंध में जो उनके तत्वों का हमको बोध हुआ वो अद्भुत है, अकथनीय है। शब्द ऐसे हैं नहीं कि मैं उन्हें उन शब्दों में गूंथ सकूं। तो उन जो उन्होंने शोध किया है, समग्र शोध को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि इन मनीषी के दर्शन करके और इनके जीवन की तपस्या को हम देख करके ये समझ सकें कि भारत की आत्मा, भारत के मनीषी लोग कितने महान हैं और कितना गहन कार्य कर रहे हैं। आज मैं जिन वेद पुरुष से आपको मिलाना चाह रहा हूं वे हैं आदरणीय सत्यनारायण पारिक जी। आपका समग्र जीवन वेदों की तपस्या में गुजरा है और आपने मधुसूदन ओझा के साहित्य पर वेद विज्ञान को पढ़ते हुए तत्व वेद करके एक नया शोध ग्रंथ आपने तैयार किया है। ये लिपिबद्ध नहीं है, चित्रबद्ध है। नमस्कार सत्यनारायण पारिक जी। आपके इस कार्य को देख के मैं तो हतप्रभ हूँ। आपने जो ये तत्व वेद के बारे में विचार किया, ये पहला विचार आपके कहाँ से आया? मेरे साहब ये तत्व वेद का विचार मैं जब कलकत्ता में था, जब कुछ ऋषियों से मिला, विवेकानंद जी के आश्रम में था, वो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये तत्व क्या है, कि अभी तत्व वेद हमने देखा नहीं है। कि तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप तत्व के ऊपर कुछ विश्लेषण करो और कुछ सोचो और तत्व के प्रति जिज्ञासा बनो, जिज्ञासा बन के कुछ रेखांकित प्रैक्टिकल खींचो। तो मेरे साइंस थी, तो मैंने फिर ये तत्व वेद का धीरे धीरे किया। कपूरतंजी कुलिस का भी मैंने देखा, कपूरतंजी कुलिस के कुछ लेख देखे, लेख देख के वो साइंस से मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मैं 40 साल से अध्ययन कर रहा हूँ। अच्छा, तो 40 साल से आप ये रेखा चित्र बना रहे हैं। हाँ। और आपके हर रेखा चित्र वेद से संबंधित है? सारे वेद से संबंधित है, वेद से संबंधित है, उपनिषदों से संबंधित है। और कुछ चित्र ऐसे हैं कि खगोल से भी संबंधित है। अच्छा अच्छा। खगोल शास्त्र से भी संबंधित है। भूगोल तो है ही, भूगोल से भी बढ़कर खगोल है। खगोल बिगड़ तो भूगोल आएगी कहाँ। तो खगोल का अध्ययन मैंने किया, विज्ञान द्वारा खगोल का अध्ययन करके फिर धीरे धीरे मैंने कलम संभाली। कलम संभाल के और कुछ दयानंद भार्गव जी के लेख देखे, डॉक्टर आनंद शर्मा के सानिध्य में भी गया और वहाँ कुछ मैंने सीखे। फिर सुजनदास जी स्वामी से कुछ तालीम ली, वो 8 भाषाओं के व्याकरणाचार्य विद्वान थे, उन्होंने मैंने शिक्षा ली। शिक्षा लेके मैं इस कार्यक्रम में लग गया। मैंने 15 महाकुंभ देखे हैं, वहाँ ऋषियों से मैं मिलता था, साधु संतों से मिलता था, मिलके और धीरे धीरे उनकी परिभाषाएँ मैंने नोट की। विज्ञान की जितनी भी परिभाषाएँ हैं उनका मैंने आंकलन किया। फिर श्री राम शर्मा का मैंने वांग्मय देखा, वांग्मय दर्शन पढ़ के फिर मैंने सावित्री कुंडली को देखा। विज्ञान की सावित्री कुंडली के अंदर मेरे को अद्भुत विज्ञान मिला। विज्ञान मिलके फिर ओझा साहब और मोतीलाल जी साहित्य का जो साहित्य था उनका मैंने गहरा अध्ययन किया और कुछ मैंने प्रैक्टिकल भी देखे। प्रैक्टिकल देख के अनंतराम जी मेरे को कहा कि सत्यनारायण जी आपके साइंस हैं तो आप इनको प्रैक्टिकल से कैसे खींचोगे। मुझे कहा साहब मेरे को परिभाषा बता दीजिए। तो उन्होंने मेरे को परिभाषा बताई। फिर मैं कमलेश जी शास्त्री के अंडर में आया। कमलेश जी ने मेरे को पूरा वो बताया कि देखो कि महाराज इस ढंग से हैं, ये बात है। तो मैं फिर धीरे धीरे इसके साथ में लग गया। मतलब आप मधुसूदन ओझा जी का नाम ले रहे हैं और मधुसूदन ओझा जी के साथ आप सुरजन दास जी का नाम ले रहे हैं, तो ये गुरु शिष्य परंपरा, मोतीलाल जी वगैरह, हाँ, ये उस वेद विज्ञान की परंपरा है और हाँ, उसी के आपने जो उन्होंने जो लिखा है उसी हाँ, को आपने रेखा चित्र में रेखा चित्र में अंकित किया है। उनकी डेफिनेशन परिभाषा को मैंने अंकित किया है। मुझे आपके हाथ में ये पहला चित्र दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपके इस तत्व वेद के अंदर 100 से ज्यादा चित्र होंगे, तो ये चित्र जो आप लिख रहे हैं ये इसका मुख्य पृष्ठ है या कुछ विशेष है? ये इसका मुख्य पृष्ठ और भी है, ये तो इसका तीसरा पृष्ठ है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका तो ये पीछे जो तत्व वेद के ये पीछे तत्व वेद है। अच्छा, तत्व वेद क्या है? शब्द वेद में ही तत्व वेद निकला है। पहली बात, वेद 4 हैं। व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या है? ऋग मीन्स संसार में जितनी भी पदार्थ एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सब ऋग हैं।
ऋग मीन्स ऋग धातु से, वो एक अग्नि रूपा है, वो पहला ऋग्वेद है। हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद का ही आविष्कार हुआ था। हजारों मंत्र और ऋचाएं ऋग्वेद का गायन करती है। फिर ऋग्वेद में क्रिया चली, क्रिया चलने से वो यजु बना। यजु मीन्स आकाश, आकाश के अंदर क्रिया होती है। अपन जानते हैं जितने भी एलिमेंट तत्व हैं, उन तत्वों के अंदर अगर क्रिया होती है, क्रिया होने से वो यजु ही है। वो यजु मीन्स आकाश के अंदर उस एलिमेंट्स, उस पदार्थ की क्रिया होती है। वो अग्नि के रूप में बन के 3 भागों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विखंडन हो जाती है। वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद से फिर यजु और ऋक ने दोनों ने क्रिया की। ऋक साथ में चलता है, यजु आकाश में गति करता है। ऋक और यजु मिलके शाम बना, शाम से धो सूर्य बना। 9 अगन पे पृथ्वी है, 15 अगन पे अंतरिक्ष चंद्रमा है और 21 अगन के ऊपर धो सूर्य है, आदित्य मंडल है। मतलब आपने ये बताया कि ये जो वेद के अंदर जो बटा हुआ है अहरगणों में, और स्तोम भी बोलते हैं इसको, अहगन में बटा हुआ है। अहगन और स्तोम एक ही बात है, पर लेकिन शब्दों का जाल है। अहगन और स्तोम 48 अहगन में बटा हुआ है। 48 अहगन। अच्छा, अहगन क्या है? अहगन के अंदर पहला अहगन पृथ्वी है। पृथ्वी से 9 अहगन के ऊपर अपनी पृथ्वी है और 15 अहगन के ऊपर अंतरिक्ष अपना चंद्रमा है और 21 अहगन के ऊपर अपना धो है, सूर्य है। और 29 पे नौक यज्ञ होता है, बहुत ज़बरदस्त। वो बृहस्पति करती है। बृहस्पति से सोम आता है, सोम आके धो सूर्य में आता है। सूर्य के सोलर सिस्टम में क्रिया होती है। 33 पदार्थों का प्रादुर्भाव होता है। वो 33 कौन कौन से हैं? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी। इनकी क्रिया होती है। क्रिया होके भूमंडल के अंदर नीचे आके विश्व देवा के रूप के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में अध्यात्म में अपने शरीर में आ जाती है। ये तीनों वेदों का ही आंकलन है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है। ये मैं इससे अगले इस आपके अब देखो चाहता हूँ पृथ्वी परिक्रमण। तो ये पृथ्वी परिभ्रमण परिलेख है, ये क्या बता रहा है? थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे। पृथ्वी परिभ्रमण लेख ये बता रही है, अपना धो है सूर्य मध्य में है। क्या? सूर्य मध्य में है। 48 अगन से 21 अगन के ऊपर धो है और फिर 3 त्रिलोकी है, रोजसी, वैदसी और कंद्रसी। साथी भी कहते हैं, छोड़ो साथी को, कंद्रसी। 3 त्रिलोकी है। 3 त्रिलोकी के अंदर पहला अपन को रोजसी लेना पड़ेगा। रोजसी के अंदर 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये सूर्य के अंदर ऑर्बिट के अंदर क्रिया करते हैं। सूर्य महान परमेश्वर की क्रिया करते हैं। इनमें जो अपनी पृथ्वी है 22.5 डिग्री के ऊपर नाचती हुई, उन्होंने धो और सूर्य से एंजाइम्स लेती है। एमएस वायु के ऊपर यह पृथ्वी अपनी थर कांपती है। एमएस वराह, उसी को वराह कहते हैं। उसी को वराह कहते हैं। उसी के ऊपर वराह पुराण बना। तो ये चित्र उससे संबंधित है। मैं दूसरे कुछ और, सर्वभूत अंतरात्मा ये है कि अपनी पृथ्वी से जो गायत्री अग्नि है, गायत्री स्वयंभू से सत्यलोक से सावित्री अग्नि चलती है। ऋषि प्राण चलते हैं, महान परमेश्वर में आते हैं। महान परमेश्वर में आके क्रिया करते हैं। क्रिया करके भृगु, अंगिरा और अत्रि 3 महापिंडों का निर्माण होता है। 3 महापिंडों का निर्माण होके और फिर धो सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य का निर्माण होके चंद्र का निर्माण होता है। चंद्र का निर्माण होके धाव पृथ्वी का निर्माण होता है। इस प्रकार सर्वभूतंतरात्मा भू भुव स्व मैं जन तप और सत्यम सप्तलोकों की सर्वात्मा कण कण में व्यापक है और विराजमान है। तो ये आपने सप्त लोकों की परिकल्पना बनाई। हाँ। और उसके बाद ये देवमार्ग और देखो, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग क्या है? देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग वो हैं कि जो अपन उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध भी कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, देवयान मार्ग वो है कि जो अपने पूर्वज, अपने जो ऋषि जो आध्यात्मिक में हैं, वो देवयान मार्ग तय करते हैं। और जो मतलब कुलक्षणों के होते हैं वो यम मार्ग के अंदर जाती है। देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग।
पितृयान मार्ग षष्ठी में पहला जो प्रादुर्भाव हुआ वो पितृ प्राण का ही हुआ। गंधर्व प्राण, पितृ प्राण, विष्णु प्राण, शिव प्राण, ये प्राण है। पहले ऋषि प्राण थे, ऋषि प्राण से ही ये सारे बने हुए हैं, बन के इनके फिर अलग जाके देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग होते हैं। शिव्य पितरे जाता, हाँ, शिव्य पितरे जाता। ये जो आप बता रहे हैं सूर्य तत्व, ये 7 असव, असव क्या है? सूर्य के 7 घोड़े। अरे नहीं 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 नहीं, ये अपनी संस्कृति में क्या है, लोगों को भ्रमित कर दिया। ये महाराज 7 छंद हैं, तृप्ति जगती गायत्री, ये छंद हैं। छंदों के ऊपर महान पृथ्वी ध्वज रूप के अंदर विराजमान है। जी, तो ये 7 घोड़े न होकर 7 छंद है, छंद हैं, और उससे ये है। संचलन हो रहा है, सारा संचार हाँ हो रहा है। हाँ, संचार हो रहा है। जी, बहुत अच्छे आपके ये चित्र हैं, और आपने जो ये वेद विज्ञान को रेखा चित्रों में करके तत्व विज्ञान का कार्य किया है, ये अद्भुत कार्य है। इस समाज को इस कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इस विज्ञान को हम आगे बढ़ाने के लिए विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा इस संकल्पना के साथ कि ये मूर्त रूप में सर्वजन सुलभ हो, क्योंकि हम तो अनायास पहुंच गए, और इसमें हमें यहाँ पहुंचाने में आदरणीय कैलाश जी चतुर्वेदी जी की प्रेरणा हमारे पीछे रही, और हम यहाँ तक आए हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद और आपके सहयोग और आदरणीय आचार्य कमलेश जी के सहयोग से हम इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये चाह रहे हैं कि समाज को किसी भी तरह से ये तत्व ज्ञान उपलब्ध हो, तत्व वेद के रूप में उपलब्ध हो। इसमें आपका शुभ आशीर्वाद निरंतर बना रहे, और आपका ये कार्य आगे भी प्रगति पे रहे, इसी कामना के साथ हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।